पीडीएमए ने दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक यकम से 5 सितंबर तक दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो सकती है, जबकि गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार रहेगा। हेड तरीमू पर अगले 24 घंटे में चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। बालाई इलाकों में 3 सितंबर तक शदीद बारिशें मुतवक्के हैं, जिससे पानी की सतह में मजीद इजाफा हो सकता है। पीडीएमए ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट कर दिया, जिनमें लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल और डेरा गाजी खान के डिवीजन्स शामिल हैं। 34 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को भी हंगामी तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत जारी की गई है। इसके साथ साथ रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और अवाम को पेशगी खबरदार करने की हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा ज़राअत, आपाशी, सेहत, जंगलात, लोकल गवर्नमेंट, लाइफ स्टॉक और ट्रांसपोर्ट समेत तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया गया है। डीजी पीडीएमए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है, जबकि एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अवाम से भी अपील की जा रही है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और हंगामी इनखला की सूरत में इंतजामिया से भरपूर ताउन करें। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान भी हमें दीगर शहरों की सूरत हाल से आगाह करेंगे। लाहौर की सूरत हाल के बारे में हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे, और इसके साथ साथ जुल्करनैन हैदर, ज़ैनब गर्देजी, जबकि हेड सुलेमानकी की सूरत हाल से आगाह करेंगे उसामा गौरी। तो सबसे पहले जुल्करनैन हैदर, आप बताइएगा तरीमो हेड की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर कितना पानी आ चुका है और कितना मज़ीद अलर्ट जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त तरीमो हेड पर ही मौजूद हैं और तरीमो हेड में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक हेड तरीमो पर 4,23,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी गुजर रहा है और मज़ीद पानी आने के इम्कानात या खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो हेड तरीमो यानी झंग से आगे वाले जितने भी अजला हैं मुल्तान तक, उन सब की नज़रें झंग और हेड तरीमो पर ही लगी हुई हैं, चूँकि यहाँ से जो होकर पानी गुजरेगा वो पानी फैसला करेगा कि आगे किस तरह की सूरत हाल बनेगी। इस वजह से झंग इस वक्त सबसे अहम पॉइंट है, चूँकि पानी दीगर अजला से गुजरता हुआ यहाँ पहुँच चुका है। चिन्योट में जो सैलाब का खदशा था या जो चिन्योट में सैलाबी पानी से तबाही होनी थी वो हो चुकी है। अब इस टाइम तमाम नज़रें जो हैं वो झंग हेड तरीमो पर ही मरकूज हैं। 4,23,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त गुजर रहा है, जबकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आज रात 10 बजे तक ये पानी जो है वो 6 लाख क्यूसेक से क्रॉस कर जाएगा। हेड तरीमो की कैपेसिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 8,75,000 क्यूसेक तक है। अगर 8,75,000 क्यूसेक तक का रेला यहाँ से गुजरता है तो फिर 18,000 बंद को तोड़ने की नौबत पेश आएगी। अदरवाइज़ अगर पानी की सतह इससे कम रहती है तो फिर 18,000 बंद को नहीं तोड़ा जाएगा और बंद के बाहर वाली साइड पर जितनी आबादियाँ हैं जो मकीन हैं उनको मुतमईन रहना चाहिए, उनके लिए ख़तरे की घंटी नहीं है। ताहम अगर ये मिकदार पानी की इससे तजावुज़ करती है तो फिर बंद तोड़ने की नौबत पेश आ सकती है, जिसके लिए पाक फ़ौज की टीमें मौजूद हैं। इसके साथ साथ जितनी आबादियाँ इससे मुतासिर हो चुकी हैं वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बाज़ जगहों से फंसे हुए शहरियों को, देहातियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू है, फलाही तंजीमें हैं और साथ साथ पाक फ़ौज जो है वो फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर इस टाइम चल रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से भी अफसरान जो हैं वो फील्ड में निकल चुके हैं, इरीगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान भी फील्ड में मौजूद हैं और दीगर जो महकमे हैं रिलीफ फराहम करने के लिए वो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इस टाइम तमाम तर तवज्जो जो है वो हेड तरीमो पर ही मरकूज है और 18,000 बंद जो है उसकी अंदर वाली साइड पे नजरें अभी यहाँ पर मरकूज हैं। ठीक है, आप साथ ही रहेगा। जुल्करनैन उसामा गौरी की जानिब चलते हैं। उसामा, आप हेड सुलेमानकी पर मौजूद हैं, बताइएगा एक तो इस वक्त सूरत हाल क्या है और दूसरा गंडा सिंह वाला के मकाम पर जो पानी की सतह है वो रेड जोन में है इस वक्त और वहाँ से मजीद पानी भी अभी यहाँ तक पहुँचना है, तो फिर सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए आमिर, जिस तरह अभी जुल्करनैन ताहिर ने झंग की सूरत हाल का जिक्र किया है तो हेड सुलेमान की और इसके नवाही गांव की सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी लम्हा बलम्हा सूरत हाल चेंज हो रही। सारी नज़रें हेड सुलेमान की पर जमी हुई हैं क्योंकि हेड गंडा सिंह वाला का जो पानी है उसने आहिस्ता आहिस्ता आगे आना है और हेड सुलेमान की पर उस पानी ने आना है। इस वक्त भी अगर हेड सुलेमान की बात की जाए तो 1,54,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है और कैपेसिटी की बात की जाए तो 3,25,000 से 30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर सकता है। तो आने वाले कुछ घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं क्योंकि हेड गंडा सिंह वाला जो पानी है वो अगर हेड तरीमो पे हेड जो यहाँ हेड सुलेमान की है यहाँ पर आता है
तो यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि एक बड़े सैलाबी रैली की पेशगोई की जा रही है और इस सूरत में जो हिफाजती बंद है उसको तोड़ा जा सकता है। तमाम ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू टीम में पाक फ़ौज, पुलिस के दस्ते, सारी टीमें जो हैं वो हाई अलर्ट हैं। लेकिन आज सुबह से हमने मुख्तलिफ गाँव में जाकर ग्राउंड रियलिटीज़ का जब जायज़ा लिया तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि इस वक्त भी मैं हेड सुलेमानकी के एक नवाही गाँव चक रत्तकी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सूरत हाल है, लोग अपनी मदद आप ग्राउंड रियलिटीज के बारे में भी आप बता रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मुल्तान का रुख करेंगे। ज़ैनब, आप बताइएगा दरियाए चनाब पर क्या सूरत हाल है? कहा जा रहा था कि सैलाबी सूरत हाल जो है वहाँ पर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जी बिल्कुल, दरिया चनाब पर जो सैलाबी सूरत हाल है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। पानी की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा देखा गया है। कल की निस्बत आज जो पानी का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इस वक्त भी मैं हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुतअद्दिद बस्तियाँ जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। ज़ेरे आब आने वाली बस्तियों में बस्ती गोजर खान, टिब्बा, मसूदपुर, उसके अलावा बिल्ली वाला, गिरे वाला, उसके साथ ही यहाँ अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो कासिम बेला से मुल्का काफ़ी ज़्यादा बस्तियाँ हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लोगों का माल मवेशी जो है वो भी पानी में बह चुका है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। तमाम ज़िले महकमों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने भी आज यहाँ विज़िट किया है और उनका यही कहना है कि मुल्तान में 25 जो हैं वो फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और वहाँ पर लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है और लोगों का इनखला का अमल जो है वो भी तेज़ कर दिया गया है। और अब तक दिए गए इदाद शुमार के मुताबिक 3 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। PDMA और NDMA की जानिब से जो आइंदा आने वाले चंद घंटे हैं वो मज़ीद सूरत हाल संगीन होने की पेशगोई की गई है। खदशा जाहिर किया गया है कि जो हेड त्रिमू वाला पानी है वो जब दरिया चनाब पर आएगा तो ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमें रिपोर्ट कर रहे थे। फैसलाबाद की तहसील तांदावाला में दरियाई रावी में माड़ी पतन पुल के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का सिलसिला जारी है, जहां इस वक्त 2,30,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। इंतजामिया सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कर रही है, ये बता रहे हैं बिलाल अहमद। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं तांदलावाला के इलाका माड़ी पतन पुल पर मौजूद हूँ और ये इंतहाई अहम पॉइंट है जहाँ पर इस वक्त तकरीबन 2,30,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए तो हेड बल्लो की है, सैयद वाला है, उसके अलावा ये माड़ी पतन का इलाका है। इसके बाद शहराजा पुल है जहाँ पर बड़ी मिकदार में जो है वो पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। अब से कुछ देर पहले तक की जो फिगर आई है उसके मुताबिक तकरीबन 44,000 के करीब अफराद को का इनखला किया गया है जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि रेस्क्यू की जानिब से तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे अफराद जो कि सैलाबी पानी के अंदर फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि ज़िला भर में जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं जहाँ पर जिन अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है उनको वहाँ पर रखा गया है और वहाँ पर उनको तमाम तरह की सहूलत फराम की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि अब से जो आने वाले घंटे हैं उनमें पानी की मिकदार जो है वो उसके अंदर कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। जी, बाबू साबू का इलाका तलत पार्क सैलाबी रेले से ज़ेरे आब आ गया है। पूरी बस्ती पानी में डूब गई है। आबादी में 10 से 20 फुट तक पानी भर गया है। बहुत सारे मकान, ज़मीन बोस और बाकी पानी में डूब गए हैं। क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं मुबीन हैदर जो इस वक्त बाबू साबू तलत पार्क में ही मौजूद हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल है। इस वक्त भी हम लोग बाबू साहबों के इलाके तलत पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी भी सैलाबी पानी जो है प्रॉपर उसने आबादियों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मेरा कैमरामैन इरफान आपको मेरे रकब में दिखाया तो आप देख सकते हैं कि ये वो आबादी का इलाका है जहाँ पर लोगों के घर जो हैं मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी के अंदर जो है डूबे हुए हैं। प्रॉपर पूरा इलाका जो है वो ज़ेरे आब आया हुआ है और शहरियों को बहुत मसला है। बहुत सारे शहरियों को जो है इवैक्यूएट कराया गया है। अभी भी बहुत सारे शहरी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर खड़े हैं जो कि अपने सामान को जो है वो वहाँ से घरों से निकलवा रहे हैं। कश्ती बाहर जाती है, सामान निकाल के आती है और बहुत ज़्यादा मसाइल का शहरियों को यहाँ पर सामने। और ज़्यादा मसला एक बड़ा ये भी है कि यहाँ पर जो पानी सैलाब का आ चुका है इसके लिए बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं है। इसको यहाँ से जो निकालने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हुकूमत को ऐसी मशीन लगा के यहाँ से पानी को एक्सट्रैक्ट करके दूसरी तरफ जो है जहाँ पर खाली आबादी है या खाली एरिया है वहाँ पर जो है फेंका जाए। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, से जानते हैं। सर, बात कीजिएगा क्या सूरत हाल है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सारा इलाका डूबा हुआ है, ठीक है, तो लोगों का घरों के अंदर सामान पड़ा हुआ था वो तो सारा कबाड़ हो गया, ठीक है, और लोग घर पे घर हुए हैं, ठीक है, घरों में कोई भी नहीं और
कोई भी नहीं ये चाहता कि हम अपने घर से बाहर रहें। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। वो सामने मेरा मकान है, वो देख रहे हैं, वो ट्रिपल स्टोरी, उसमें से एक स्टोरी बिल्कुल डूब चुकी है। मेरे घर के आगे तकरीबन इस वक्त 10 से 11 फुट पानी लगा गली में है। और सर सूरत यार ये है कि बच्चे अभी मेरे बैठे हुए हैं रोड पे, मोटरवे पे हमने चारपाई डाल के बैठे हुए हैं। पानी निकालने का कोई कंडीशन नहीं आ रही। उस तरफ से सर रोड है, उससे पानी डाउन है, पानी निकलने का रास्ता नहीं। इस तरफ से टी है, पानी निकाल सकते हैं तो यहाँ से ट्रपैन लगा के मशीनें लगा के ऐसे निकाल सकते हैं। कल सर मशीनें भी आई थी पानी निकालने के लिए, लेकिन सर उन्होंने पानी नहीं निकाला, वापस चले गए। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे आए थे, उन्होंने बताया कि मशीन्स लगाकर पानी यहाँ से निकाला जाएगा। देख रहे हैं क्या सूरत हाल है और कितनी जल्द से जल्द जो है यहाँ से इलाके को क्लियर करवाकर जो पानी खड़ा हुआ है आबादी के अंदर, इसको यहाँ से निकलवा के आबादी की जो है मामूलत ज़िंदगी दोबारा रवां किए जाएंगे। जी। वज़ीर आला सिंध का कश्मीर कंदकोट के बंद का दौरा। मुराद अली शाह ने पाकिस्तान नेवी की इमरजेंसी रिस्पांस टीम से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने बंद की पोजीशन देखी। वज़ीर आला सिंध के फ्लड फाइंडिंग और हिफाजती इक़दाम को मज़ीद सख्त करने की हिदायत। कहा के बंद पर दरिया के दबाव से निमटने के लिए पत्थर डालने का अमल जारी है। के बंद की मुसलसल निगरानी की जाए ताकि बंद को महफूज बनाया जा सके। के बंद लाखों लोगों की जिंदगी और ज़मीन का मुहाफ़िज़ है।